इसका मतलब है कि इस पुराण में वो लोग जो भटके हुए हैं उन सब के लिए है। अब आप बताइए कि आप में से कितने लोग भटके हैं? हाँ, आप जानते हैं इसलिए आप बोलेंगे कि हाँ हम भटके हैं। असली में हम भटके हैं। क्या भटके हम? कैसे भटक गए? वो भटके हैं जो लावारिस है। लावारिस हम देखते हैं, कोई किसी का कोई नहीं होता उसको भटके बोलते, भटका, उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो वैसे ही है हम अभी, हमारे असली माँ बाप से हम दूर है, भटक गए हैं, है ना। मेला में खो जाते हैं तो क्या होता है, कोई बच्चा अगर खो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हमें दुख ही नहीं हो रहा है कि हम भटके हुए हैं, हम हमारे पिता से हम बिछड़े हुए हैं, हमें दुख ही नहीं हो रहा है। यानी हम कौन है? पागल है। पागल को ही पता नहीं चलता है ना, वो ऐसे ही रहता है, बिंदास रहता है। तो आजकल लोग ऐसे ही होते हैं, बिंदास रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पिता से मैं दुख भटका हूँ। मेरे पिता है भगवान कृष्ण। क्या प्रमाण है? गीता में भगवान बोलते हैं, आपने गीता पढ़ा होगा, गीता में लिखते हैं भगवान, ममई वांशो जीव लोके जीभूत सनातना। भगवान बोलते हैं सब मेरे बच्चे हैं। हम बच्चे हुए ना, तो हमारा पिता, बच्चे किसके होते हैं? पिता के। तो भगवान पिता है और हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हम भटके हुए। तो जो भटके हुए हैं वो राह से अलग हो गए, तो उनको वापस स्थिति में वापस लाने के लिए ये भागवत पुराण है। ये भागवत पुराण यानी वो सूर्य के समान है। ये इसलिए तेजस्वी, ये ग्रंथ है, तेजस्वी है, सूर्य के समान प्रकाशित है, जिससे कि हम वापस, अंधकार जब होगा तो हम अपना रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो सही सही रास्ता दिखाई देता है। तो हमें आवश्यकता है कि इस ग्रंथ का आश्रय लें, क्योंकि इसमें बताया गया इस श्लोक में कि भगवान तो अभी अपने धाम गए, लेकिन जब वापस आए, जब अपने धाम में गए तो जो भटके हुए लोग हैं, कलयुग के लोग, उनको मार्गदर्शन के लिए भगवान इस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि ये ग्रंथ आपके घर में रखिए। केवल रखने से ही शुरुआत हो जाता है, क्योंकि ये साधारण ग्रंथ नहीं, इसके अंदर वाइब्रेशन है। आप देखिए मोबाइल, आपका मोबाइल वाइब्रेट होता है तो सबका दिमाग, ध्यान किधर गया? इधर रिंगटोन जहाँ बजा। तो भौतिक चीज़ हमें विचलित कर रही है। आप देखिए हर सुबह से लेकर रात तक, जब तक हम सोते नहीं है तो हमें ये ट्यून अलग अलग विचलित कर देती है। और आपको नहीं पता होगा, लोग ये चीज़ बताते नहीं है, जो वाइब्रेशंस आता है ना 4G 5G ये सब जो है ना, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत खतरनाक वाइब्रेशन है, ये भौतिक वाइब्रेशंस है। तो ठीक है, जो भी है हम अभी उसको झेल रहे हैं, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि असली हमारा उद्देश्य जो है, इस तरह जो हमें झूठा सुख दिया जा रहा है वो सुख नहीं है। घंटों लोग मोबाइल पे बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। अरे भाई, इतना करने का जरूरत नहीं है। पहले चिट्ठी भी जाता था तो चिट्ठी भी 1 महीने के बाद पढ़ी जाती थी। आजकल कोई चिट्ठी भी नहीं लिखता है, कोई भावना ही नहीं रह गई है ना। तो सब मैकेनिकल हो गया। अभी सब फ्री है, सस्ता है सब, हाँ चलो घंटों मोबाइल व्हाट्सअप कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है ये व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं तो उसमें कितना वाइब्रेशन हमारे सिर पर आते हैं। इसलिए सब पागल है लोग, समझ में नहीं आता हमारा हित क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए कल कुछ आ जाएगा, कल मूवी आ जाता है, कल IPL आ जाता है, सब देखने लगते हैं। ऐसे कि लगता है कि हमारा कर्तव्य यही है कि टीवी है तो हमें देखना ही है, टीवी देखना है, सब चैनल देखना है ना। अभी IPL था तो हमारे मंदिर में भीड़ कम हो जाता है, ऐसे ही होता है। अभी कुंभ मेला की बात करते हैं तो कुंभ में सब चले गए, सब स्नान कर, पता ही नहीं क्या करना है। अभी तक पता ही नहीं था किसी को कि त्रिवेणी संगम में कुछ चीज़, आज पता चल रहा है लोगों को। ऐसे है सब, जाके स्नान करके आ गए। क्या किया? स्नान करके आ गए, लेकिन शिक्षा क्या लिया पता नहीं। शिक्षा क्या, किसी को पता ही नहीं कि गंगा जी का प्राकट्य कैसे हुआ। वो सब आपको इस ग्रंथ में मिलेगा, सब मिलेगा इस ग्रंथ में। तो इसलिए ये सब ज्ञान लेने के बाद क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में प्रकाश आएगा। जब आदमी का जीवन प्रकाशमय होता है तो उसमें दुख पता नहीं चलता। दुख जो है और सुख में अंतर आएगा उसको पता चलता है कि मैं क्या करने से मेरे को दुख हो रहा है, ऐसा क्या काम किया मैंने जिससे दुख हो रहा है, तो ऐसा क्या निवारण है, अपने आप पता चले। क्यों? भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं ज्ञान को। तो ये इसका हिस्ट्री इस प्रकार से, इतिहास इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही, उसके बाद धर्म का स्थापना हुआ। तो भगवान ने क्यों स्थापना किया धर्म का? क्योंकि भगवान जो है
जब सृष्टि बनाते हैं तो नियम देते हैं, जो नियम है उसको बोलते हैं धर्म, रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी जीव है वो प्रकट होते हैं जब सृष्टि होता है, तो सृष्टि के साथ साथ भगवान, इस सृष्टि के साथ भगवान उस जीव को जीने के लिए ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का नाम है वेद। अभी कलयुग के अंदर कोई वेद नहीं समझ सकता, वेद को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वैदिक मंत्र को पढ़ने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए, हमारा दिनचर्या बहुत शुद्ध होना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, कलयुग को ध्यान में रखते हुए भगवान ने ये प्रकट किया। खास करके दो चीज़ है, एक है भगवत गीता जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी जिसे आप स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो स्नान करने से क्या होगा, हमारा शरीर शुद्ध होता है, घर साफ करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है ना। लेकिन एक बार शुद्ध हो गया लेकिन फिर से गंदा हो जाता है, तो इसलिए बार बार हम सफाई करते हैं। उसी तरह से बार बार हमारा अस्तित्व को शुद्ध करने की आवश्यकता है, और हम हैं आत्मा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये ग्रंथ आवश्यक है, भगवद गीता, क्योंकि भगवान का वाणी है। और ये जो ग्रंथ है ये भगवान के वाणी का आश्रय लेके जिन जीवात्माओं ने अपना जीवन को शुद्ध किया, उनका कथा है इसका। जैसे कि भगवान जब धर्म का स्थापना किया, उसके बाद है ना पांडव और कौरव, है ना, आप जानते हैं महाभारत, तो कौरव लोग अधार्मिक थे, तो भगवान ने क्या किया, कौरवों के तरफ जितने भी लोग अधार्मिक लोग हैं सबको हटा दिया, रास्ते से हटा दिया, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, धर्म। जब धर्म होगा संसार, तभी संसार ठीक से चलेगा। तो इसलिए भगवान धर्म देते हैं। तो धर्म का सबसे ऊंचा सिद्धांत इसके अंदर दिया है। तो इसके अंदर फिर धर्म को चलाने के लिए राजा होते थे, तो वही अंतिम राजा जो थे कलयुग के अंदर, मतलब द्वापर युग खत्म हो गया, फिर कलयुग शुरू हुआ है ना। तो उस समय जो राजा थे वो है परीक्षित महाराज, जो अर्जुन को पहले भगवत गीता बताया। अब भगवान ने उनके ही पौत्र को चुना जिनका नाम था परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित। और परीक्षित के माध्यम से उन्होंने हम सबको, आज अगर परीक्षित महाराज नहीं होते, अर्जुन नहीं होते, तो हमें गीता नहीं पता चलता, हमें भागवत नहीं पता चलता, है ना। तो इसके अंदर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सबसे पहला प्रश्न किया था कि वो व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो अभी मरने वाला है, और अन्य व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। तो दो प्रश्न हुए, जो तुरंत मरणासन बोलते हैं, अभी मरने वाला, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरने वाला नहीं है? कोई बोल सकता है कि हम सब कोई मरने वाले नहीं है? आप बोलेंगे हनुमान जी नहीं मरेंगे, है ना, चिरंजीवी है, बोलेंगे आप, बोल सकते हो। लेकिन चिरंजीवी का मतलब होता है ये सृष्टि जब खत्म होगा ना, तो उनको भी दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर से सृष्टि रचना होता है, तब तक वो चिरंजीवी है, लेकिन बाद में फिर से उनको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो हम में से कोई भी अमर नहीं है, हम लोग कभी मरने वाले, लेकिन कौन सा दिन मरने वाले हमें नहीं पता। परीक्षित महाराज को आ गया था, हम लोग बोलेंगे हमको तो अभी हजारों साल जीना, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब तक भागवत हम नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ये बुद्धि नहीं आएगा। इसलिए भागवत पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसमें एक दो प्रश्न का खास उत्तर है, और इस कथा के अंदर, ये पहला स्कंद के अंदर आपको एक और मिलता है वाणी, जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद है। वहाँ पर बैठे, आप देख सकते हैं इसके चित्र के अंदर, वहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे थे, ये हुआ था शुकताल में ये प्रवचन, है ना। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, और यहाँ पे हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, और वहाँ पर ही बैठे थे सुत गोस्वामी भी बैठे थे वहाँ पर। सुत गोस्वामी ने ये चर्चा सुना, और ये कथा सुनने के बाद सुत गोस्वामी ने कलयुग के प्रारंभ होने से पहले नैमिषारण्य में फिर से ये कथा सुत गोस्वामी ने और ऋषियों का बताया। उस समय 88,000 ऋषि उपस्थित थे वहाँ पर। सुकताल एक जगह है, ये सब हमको जानना चाहिए। ये वास्तव में तीर्थ है। सुकताल ऐसा जगह है जहाँ पर सुत गोस्वामी ने अन्य ऋषियों को, जिसमें से प्रश्न पूछने वाले शौनक ऋषि थे, तो आपको ये दो नाम बार बार आएगा, सुतवाचा,
शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, उत्तर दिया, ये सब चलेगा। और एक और है जो मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में संवाद है। तो 6 प्रकार के संवाद आपको मिलेंगे अलग अलग समय पर। ठीक है। तो सूत गोस्वामी ने 6 प्रश्न पूछे थे। सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछा गया था। उसमें से एक ये है कि इतने सारे शास्त्र हैं, शास्त्र कितने हैं? 20 धर्म शास्त्र हैं, इतिहास है, पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद है। तो कलयुग में क्या पढ़ना चाहिए हमको? इतने सारे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो प्रश्न था, इतने सारे शास्त्र है, उस शास्त्र का मर्म क्या है आप प्रस्तुत कीजिए, क्या करना चाहिए? पहला। दूसरा कि भगवान इतने सारे अवतार लेते हैं तो अवतार कितने हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भगवान ने अवतार लिया तो माता देवकी के घर में अवतार क्यों लिया, उसका क्या कारण है भगवान? चौथा है, चौथा क्या था, याद है किसी को? चौथा ये जो कृष्ण और बलराम एक बच्चे के रूप में और इतना अद्भुत कार्य किए। हाँ, तो दिव्यता क्या है? ये जो भगवान लीला कर रहे हैं वो दिव्य लीला, तो ये अद्भुत कार्य कैसे संपन्न होता है, इसका क्या रहस्य है? और भगवान मतलब भगवान क्यों मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं? सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भगवान है, ये बच्चा जैसे रो रहा है, माखन चोरी कर रहे हैं, कभी कभी हम देख रहे हैं कि 2 भाई के बीच में युद्ध लड़ा रहे हैं, और इससे भी तो और ख़तरनाक बात है कि दूसरे स्त्रियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब लगता है, साधारण भाषा में तो ऐसा लगता है कि अवैध है, अनीतिपूर्वक है। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान? ये सब प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं आता है, इसलिए बोलता है कृष्ण भगवान नहीं। ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब मिसलेड, बोला ना मैंने आपको, मिसलेड, भटक जाते हैं। उनको सही रास्ते से भगवान को स्वीकारने के बदले वो अभी हम किसी से मिल रहे थे आज, तो वो बोले, बहुत बड़े एडवोकेट थे वो, बोले हमने सोचा पढ़ा लिखा आदमी है तो समझेगा, लेकिन वो बोले ये सब तो मैं मानता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या, वो नास्तिक हो। लेकिन नास्तिक कैसे बना? वो गलत सिद्धांतों को समझ। ऐसे बहुत सारे संसार में लोग हैं जो कृष्ण भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं। और गीता में भी भगवान बोलते हैं, अवजानति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमासीता, मुझे मूर्ख लोग नहीं जान सकते। यानी आप समझना कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कृष्ण भगवान को नहीं मानता, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी डिग्री होल्डर हो, कितना भी नोबेल प्राइज लिया हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो बोलता है कि मैं कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानता, तो समझना चाहिए कि 1 नंबर का वो मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, गीता में भगवान बोल रहे हैं। कभी पढ़ा आपने गीता? ऐसा लिखा है, देख लेना, 7.25 देख लेना। अवजानति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमासीता, है ना। मुझे लोग नहीं समझ सकते, तो भगवान गीता में ही बताते कि कौन लोग मुझे समझ सकते हैं, और वही लोगों को मैं प्रकट करता हूँ ज्ञान। तो अर्जुन को बताया, भाई मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। कोई गुह्य ज्ञान सड़क पे नहीं दिया जाता है। अगर मैं आपको कुछ बोलने जाता हूँ, आपका रुचि है, इसलिए मैं आया हूँ बताने के लिए, क्योंकि आप प्रश्न पूछने वाले हैं, जिज्ञासा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ना। ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी कोई ऐसा नहीं बोलता है। कोई गहराई में जाने का बात वो नहीं बोलता है, किसी को भी नहीं बोलता है। वो खास व्यक्ति को चुनते हैं भगवान। तो भगवान ने अर्जुन को चुना, और वही आगे भगवान ने ये ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि कलयुग में तो लोग भटके रहेंगे, है ना, तो इसलिए भगवान ने और विस्तार करके भगवान ने और भक्तों के बारे में चर्चा करने के लिए ये ग्रंथ हमें दिया। क्या बात चर्चा करेंगे? तो वो चर्चा करेंगे कि कोई एक बालक, आप में से कितने बालक हैं, है ना, वो बालक कैसे भगवान को समझ सकता है। तो भगवान ने यहाँ पर भागवतम में 5 साल का बालक प्रहलाद महाराज का कथा है 7वें स्कंद में। फिर 3रे और 4थे स्कंद में आपको मिलेगा ध्रुव महाराज का कथा, वो भी 5 साल का बालक है। उन्होंने कैसे प्राप्त किया भगवान को? असंभव नहीं है भगवान को प्राप्त करना। तो वो कैसे हो सकता है? तो ये उदाहरण से बताया कि देखो ये हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है।
संभव हो सकता है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे आते हैं समय समय पर। क्या बोले गीता में श्लोक है, यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान, जब धर्म के ग्लानि होते हैं तब मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि सबसे ज़्यादा कलयुग में हो रही है, इसलिए भगवान आए हैं यहाँ पर। कलयुग में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में, और उन्हीं ये कृपा से प्रभुपाद जी उनके आश्रय में है। प्रभुपाद जी इसको जो संस्थापक है, और उन्होंने ये भागवत पुराण दिया। इनको पूरे तरह से 18,000 श्लोक है। अच्छा, ये 7 दिन तक चला, ये कथा 7 दिन तक चला। तो प्रभुपाद जी का खास बात है कि प्रभुपाद जी भगवान के परम भक्त है, इसीलिए उन्होंने जो इसके अंदर अनुवाद दिया है, आप देखिए श्लोक रहेगा, श्लोक का संधि विच्छेद करेंगे, और उसके बाद अनुवाद होगा, और उसके बाद ये भावार्थ रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें हमारे लेवल पर आके दिया, हमारे लेवल पर समझने के लिए दिया। नहीं तो संभव नहीं है कि कलयुग के लोग संस्कृत पढ़े, साधारण लोग। आपने देखा कि हमने बहुत सारे श्लोक बोला, अभी 4-5 श्लोक बोला होगा, तो हमने भी कोई संस्कृत का पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हम लोग ये भागवत पढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत आसान है, आप सबके लिए आसान है कि आप ये पढ़ सकते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या था कि प्रश्न वो था कि एक हुआ कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारा शास्त्र क्यों हैं, भगवान ने क्यों देवकी माता के घर में जन्म लिया, फिर बाद में भगवान के अवतार क्या है, और मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो क्या हमें कुत्ते बिल्ली जैसा रहना है? हम देख रहे हैं कि लोग कुत्ते को घर में रखते हैं और कुत्ते जैसा रहते हैं। कुत्ते को क्या खिलाते हैं? हमने एक आदमी को पूछा, आजकल बहुत साधारण बात है, हर घर में जाओ तो हर सोसाइटी में आप लोग कोई ना ऐसा मिल जाएगा। तो कुत्ते को क्या खिलाते हैं? आपको पता हो, कुत्ते को नॉन वेज ही खिलाए जाते हैं। तो इसका घर में क्या आएगा? वही आएगा। तो घर क्या हो जाएगा? आप फोटो भी रखेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो फिर सब अशुद्धि आपके जीवन में आते जाएगा, और हमारा संस्कृति कहाँ चले देगा? नीचे। इसीलिए आप देख सकते हैं लोग इसका आश्रय नहीं लेते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, भागवत होने से आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आपका बुद्धि सूर्य के समान प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि क्लियर कट बुद्धि हो जाएगा। अंधकार जब अंधकार होगा तो हम ठीक से देख नहीं सकते कोई चीज़, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो ये भागवत हमको ये गाइडेंस देने के लिए। तो ये प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न ये था कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो इसमें पूरा डिटेल में दिया है कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए? एक तरीका है हरे कृष्णा पुकारने का, या जय श्री राम जैसे बोलते हैं, या श्री कृष्ण शरणम मम। लेकिन कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु मतलब शास्त्र से दिया हुआ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो बहुत शीघ्र ही आपको पता चलेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे हृदय में है, और भगवान सब जगह है, और भगवान आपका ये प्रार्थना सुनते हैं, और भगवान का जो शब्द है इन ग्रंथों में, ये आपको विश्वास होते जाएगा जैसे जैसे आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, और हमारा बुद्धि जो है वो ठीक जगह पर आ जाएगा, हम नॉर्मल हो जाएंगे, पागल से नॉर्मल हो जाएंगे। और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ही समझ सकता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है ना, ये सब समझ सकता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये 6 प्रश्न का उत्तर में इसके अंदर इसको एक्सपांड किया हुआ है। तो इसके अंदर 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। उसमें से आपको बताया गया होगा ना, पहला दूसरा स्कंद भगवान का चरण है, ये पहला चरण है। दूसरा स्कंद भगवान का दूसरा चरण है। फिर तीसरा चौथा भगवान का जांग है। 5वां जो है नाभि स्तर है, नाभि। फिर 6वां और 7वां भगवान का बाह है। 8वां छाती है। 9वां जो है गर्दन है, और 10वां जो है मुख है भगवान का। हाँ, तो ये 4 वॉल्यूम मुख, और 11वां है हाँ, और ये पूरा 12वां भाग। तो भगवान पूरा इस 12 स्कंद के रूप में भगवान अपने शरीर के साथ
इस ग्रंथ के रूप में प्रकट है। तो इसके खाली आप नियमित रूप से पढ़ते जाएं, 10 पेज 15 पेज। आपका मतलब आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं करना क्या है, टाइम भी बहुत है। एक आदमी है बोले मेरे पास टाइम बहुत है, मैं उनको बताया कि आप करते क्या, तो बोले मोबाइल घुमाते रहते हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए, देखना आपका मोबाइल का यूजेज भी कम हो जाएगा। आपका ऐसे ही दिमाग खराब होता रहता है मोबाइल देखते कि मोबाइल जो आप देखेंगे ना वही मन में चलता रहेगा, और सपने भी वैसे ही आएंगे, और सपने आएंगे तो मन जो है विचलित होता रहेगा, है ना। लेकिन आप ये पढ़ेंगे ना तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जैसे मन शुद्ध होगा तो आप समझ पाएंगे और अपना भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित होगा, और अंतिम लक्ष्य जो है भगवान को प्राप्त करने का, और वो आपको आसानी से प्राप्त होगा। और यही तरीका है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। तो आपका कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हाउ टू सरेंडर इन्फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस बताया वही करना है, ये प्रोसेस है। मतलब एक लाइन में उत्तर है, भगवान जैसे देते हैं, लेकिन वो एक बार में हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपने पूछा कि डॉक्टर कैसे बनना है, यही प्रश्न है, डॉक्टर कैसे बनना है। अगर मैंने पूछा आप डॉक्टर कैसे बनना है, तो उसका क्या आंसर होगा, कोई बताइए। या इंजीनियर बनना है, उसका क्या आंसर होगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो स्टेप्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है बैठे बैठे कुछ नहीं हो। लेकिन सरेंडर करना मतलब भगवान को सरेंडर करना, ये प्रश्न है। तो भगवान बताए 18 चैप्टर में बताया भगवान, सर्वधर्मान परित्याज्य। उससे पहले भगवान बताया मन मना, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 चीज़ अगर हम ये कर रहे हैं तो हम सरेंडर के प्रोसेस में। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो 4-5 साल के बाद फेल भी हो जाएंगे, तो 6-7 साल के बाद बन जाएंगे। आप प्रोसेस में चलेगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 4 साल में कर लेंगे, खराब स्टूडेंट है तो 2-3 अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये जो भगवान का प्रोसेस है, इसमें खराब ही नहीं कुछ, इसमें सब शुभ है, सब शुभ है इसके अंदर। क्योंकि ये सब प्यूरिफाइंग प्रोसीजर है, ये हमको शुद्ध करने वाला है। जैसे आप शुद्ध होंगे ना तो आप प्रगति आपका और फास्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग को 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 4 महीने में भी सरेंडर कर सकते हैं, 4 सेकंड में भी कर सकते हैं, और 40 साल में भी कर सकते हैं, और 40 जन्म में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा तैयारी कितना है, हम कितने सीरियस है। अभी हमने सुन तो लिया कि हम सरेंडर करना इस तरह से, लेकिन फिर हम सोचते हैं हाँ ठीक है हम 50 साल के बाद करेंगे, प्रोसेस तो सुन लिया, 50 साल के बाद करेंगे, तो फिर हमारा गति जो है मंद हो जाएगा, मंद। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि जो समय मिला है मुझे, ये समय जितना समय मिला है उसका सबसे ज़्यादा मैं उपयोग करूँ। तो वो वेस्ट किए बिना जल्दी से, जो आचार्य बोलते हैं, जैसे हमारे लिए प्रभुपाद जी है, उन्होंने सिस्टम बनाया, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, भगवान को अर्पित उच्चिष्टि लेना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं सरेंडर करने के प्रोसेस में। डिटेल का क्लास अलग होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस को फॉलो करो, भक्ति मार्ग को फॉलो करने से हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो चले जाते हैं वृंदावन, वहाँ पे तो बहुत सारे गुरु हैं, चले जाते हैं सरेंडर हो जाएंगे। तो वो सब बिना शास्त्र को पढ़े आप सरेंडर नहीं हो सकते। यानी थ्योरी बिना जाने प्रैक्टिकल करते जाएंगे, दोनों होना चाहिए हमारे जीवन में, शास्त्र का अध्ययन और सेवा दोनों होना चाहिए। इसलिए एक फेमस श्लोक है भगवद गीता में, कर्मण्य एवाधिकारस्ते। मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये श्लोक को बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है। कहने का मतलब है आपको सेवा करने का अधिकार, हम सबको अधिकार है भगवान का सेवा करने का, लेकिन हम वो अधिकार ही स्वीकार नहीं करते, सेवा नहीं करना चाहते, खाली हमको देखना है भगवान को। तो ये संभव नहीं है, हमें सेवा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और सेवा करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा कि सेवा कैसे करें। तो ये प्रोसेस है, मतलब सेवा करो, और मतलब उसमें शास्त्र पढ़ना भी है। 4 चीज़ें, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और क्या है मेरा पूजा करो। ये 4 चीज़ भगवान ने 9वें अध्याय में भी बताया, और 18वें अध्याय में फिर से भगवान ने बताया।
इसका मतलब है कि 4 चीज़, जब कोई चीज़ ज़रूरी होता है उसको रिपीट करते हैं टीचर। तो भगवान भी हमारे सुप्रीम टीचर है, उन्होंने ही बताया 4 चीज़। लेकिन इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ये करने के लिए आपको वो जो कर रहे हैं उसके साथ रहो, जो ऐसा कर रहे हैं, जो समर्पित लोग हैं उनके साथ रहो। इसको बोलते हैं भक्त संग। अगर आप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर लोगों के साथ या मूवी देखने वाले के साथ या शराबी लोग के साथ या ऐसे ही लोग जो स्त्री पुरुष ये सब मतलब बेविचार वाली बातें चलती है उनके साथ रहेंगे, गलत संग में रहेंगे, तो आपका सरेंडर प्रोसेस नहीं होगा। यानी डॉक्टर ने जो बताया कि ये दवाई लो और ये वाला खाना खाओ और ये वाला टाइम में दवाई लो, तो आप दवाई तो ले रहे हैं लेकिन खाना कुछ और खा रहे हैं। तो डॉक्टर को पूरी तरह से मानना पड़ेगा, माने गुरु को सुनना पड़ेगा, ठीक से सुनना पड़ेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण, लेकिन ये पढ़ने से आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब शॉर्ट में बताया आपको। लेकिन इसमें ध्रुव महाराज अपवाद है ना, ध्रुव महाराज अपवाद मतलब एक्सेप्शन। तो आपको क्या चाहिए? नहीं मतलब उन्होंने तो ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। वो भगवान के लीला में ये सब महान भक्त हैं और वो इसीलिए लीला कर रहे हैं ताकि हमारा बुद्धि ठीक हो। क्यों ध्रुव महाराज का क्या है, क्या आप जानते हैं? मतलब उनको तो सारी चीज़ें चाहिए थी। हाँ तो चीज़ें चाहिए थी ना, तो इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि आप किसी के पास मत जाओ। भगवान ये भी बोल रहे हैं कामस्तस्तर ऋतिगानाम प्रपद्यन्ते न देवता। हाँ, आपको भौतिक चीज़ चाहिए तो लोग भौतिक चीज़ करने के लिए, भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवान ने बोला ऐसा मत करो, क्योंकि वो भी मैं ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि देवता अलग है, देवता अलग नहीं है। भगवान जब तक नहीं रिकमेंड करते तब तक देवता भी वो वर नहीं देते हैं। आप देखो पूरा भागवतम पढ़ो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और आप देखेंगे वो कथा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट हुआ। हिरण्यकश्यप को क्या चाहिए था? पूरा शक्ति चाहिए था, चला गया किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। क्या वर मांगा? मुझे ऐसा वर दो कि कभी मेरा मृत्यु ही नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि हम सब का मृत्यु होने वाला है। मैंने आपको बताया ना, अमर मतलब हम सब मरने वाले हैं, लेकिन किसी का सीमा ज़्यादा होता है, किसी का लाख साल होता है, लेकिन मरना तो है सब। तो उन्होंने ऐसा वर मांग लिया, तो क्या हुआ? बोला कि नहीं ये तो मैं वर नहीं देता। तो फिर कंडीशन करा लिया। चालू होते हैं ना लोग, डिमॉन्स, राक्षस लोग क्या करते हैं? धोखे से कुछ चीटिंग करते हैं। तो बोले न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर में मरूं, न मुझे पशु मारे, न मनुष्य मारे, न मुझे शास्त्र मारे, न अस्त्र मारे, सब कंडीशन करा ले। लेकिन उसको नहीं पता है कि आपको मरना तो है ही है। आप चीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से हम धोखा करेंगे तो हमें खुद धोखा खाना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया, ऐसा शरीर लेके आए तो उसको मार दिया। मरना तो है ही है, लेकिन मारा इसलिए नहीं, मारा इसलिए कि वो उनके भक्त के प्रति अपराध कर रहा था। उनके भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। तो ये हमको सीखना है, हमें ये सीखना है कि शास्त्र क्या कहता है, भागवतम में किस तरह से बताया है। हम अपना बुद्धि लगाएंगे कि ये, जैसे आप बोल रहे हैं, पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना अपवाद। अपवाद मतलब क्या होता है? वो नहीं, अपवाद नहीं, जो ध्रुव महाराज है भौतिक इच्छा के साथ के भगवान में गए। हाँ, जा तो सकते हैं। हाँ, भगवान से मांग सकते हैं। इसीलिए तो उसमें बताया है कि देखिए आपको जाना है, दूसरे रास्ते से मत जाओ, मेरे पास ही आओ। इसलिए दूसरे स्कंद में भगवान क्या बोलते हैं? दूसरे स्कंद में अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष कामा उदारति। गलत नहीं है, हम यहाँ पर है तो भौतिक इच्छा है तभी तो हम यहाँ पर है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छा होने के बाद भी ध्रुव महाराज शुद्ध हो गए, उसी तरह से हम भी शुद्ध हो जाएंगे अगर हम भगवान पे ही आश्रित रहे। ये हमें सिखाते हैं कि भगवान पर ही आश्रित रहो। ये सिखाने के लिए ध्रुव महाराज का कथा दिया है। ध्रुव महाराज कनिष्ठ भक्त में आते हैं। शुरू में 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं, उसमें से चारों कनिष्ठ है। जो धन की इच्छा करता है, जो जिज्ञासु है, जो जो ज्ञानी है, और जो दुखी है। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। भगवान बोलते हैं चारों ही वदान्य है, मतलब ये लोग अच्छे रास्ते पर।
क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, गलत जगह नहीं जा रहे, मेरे पास आ रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान आपको शुद्ध कर देते हैं। आपका बेहतर दूसरे के पास क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, सरल एग्जांपल आप समझ जाएंगे। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पास 10 रुपये है, 10 रुपये, मुझे पता नहीं अब सिगरेट कितने का मिलता है, मैंने एग्जांपल सुना था। उस सिगरेट के दुकान में जाता है, 10 रुपये देता है, तो दुकान वाला ये नहीं सोचेगा कि यार छोटा बच्चा है, इसको सिगरेट देना अच्छा नहीं है, ऐसा सोचता है। तो मेरे पास ग्राहक है, आप देखते हैं कितने सारे दुकान खुले हैं शराब के, कितने सारे तंबाकू के दुकान खुले हैं। आप जाओ, जो बोलो वो दे देता है ना। लेकिन यही चीज़ अगर आप बोले अपने पिताजी से, पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, तो मुझे क्या करना है? तो बोले मुझे सिगरेट पीना है या तंबाकू खाना है, तो पिताजी देंगे उसको। इसलिए जब हम भगवान के पास जाते हैं ऐसे भौतिक इच्छा को लेके, जो हमें लगता है कि ये मेरा पूरा होना चाहिए, तो भगवान ये देखते हैं कि इसको देना है कि नहीं देना है। इसलिए भगवान तय करते हैं कि इसको कब देना है, कब नहीं देना है, और वो योग्य समय पर दे सकते हैं, पूरा ले भी सकते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं नारद मुनि, उनके बीच में चर्चा चल रहा है कि जिसके ऊपर मैं विशेष करता हूँ उसका सब धन मैं ले लेता हूँ कुछ नहीं रह जाता, फिर वो मुझे ही समर्पण करता है। बड़ी महाराज, लेकिन ये बहुत उन्नत भक्त के लिए होता है, बहुत उन्नत भक्त के लिए होता है। हम लोग बहुत कनिष्ठ लेवल के हैं, कनिष्ठ भी नहीं, हम भक्त प्राय हैं। तो ये सब सुनने से हमें पता चलेगा कि मांगना भी है, जो भी कुछ हमारा दिक्कत है। वैसे शुद्ध भक्त मांगते नहीं है भगवान से, शुद्ध भक्त मांगते हैं क्योंकि उनका पता है भगवान क्या है, सर्वज्ञ। उनको नहीं पता है कि आपका क्या परिस्थिति है, उनको नहीं पता है मेरे हृदय में बैठे हैं, उनको नहीं पता है मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। उनके तो क्या आपके बॉडी के करोड़ों ब्रह्मांड के, करोड़ों जीव के करोड़ों कार्य है, वो सब कुछ उनको पता है। ये आप 13वें अध्याय में पढ़ेंगे गीता में, सर्वज्ञ है वो। तो इसलिए कभी भी हम भगवान, हम नॉलेज है जिसको ना, ज्ञान है, वो भगवान के पास मांगने नहीं जाएगा। भगवान ऐसे है जैसा अपना पिता है, अपना पिता के पास बोलते हैं पिताजी मेरे को ये दे दो, ये दे दो, हर रोज थोड़ी बोलते हैं। पिताजी को पता चल जाता है कि इसको कब क्या चाहिए, तो दे देते हैं समय आने पर। लेकिन अच्छे पिता है ना, अच्छे पिता है, आजकल के अच्छे पिता मोबाइल दे देते हैं वो अच्छा नहीं है। वो सोचते हैं मैं मेरे बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ, उसको सबसे बढ़िया मोबाइल ला दूंगा जो पड़ोसी के पास भी नहीं है। यही है ना, यही हो रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये भगवान वैसे पिता नहीं है, जो ज़रूरत है वो ला के देता है। इसलिए कोई भी चीज़ पर कहने का मतलब, ये ध्रुव महाराज का कथा सुनेंगे, कहने का मतलब है कि भगवान के पास ही जाइए, भगवान के पास ही बोलिए, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं मांगते, ऐसा कहने का। समझ में आया शायद? ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि भगवान ही ये सब करने वाले। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमारा कार्य, हमारा जो भी प्रगति दुर्गति, तो क्या भगवान जिम्मेदार है उसके लिए? भगवान हमें उचित समय पर वो चीज़ देते हैं। कभी खराब दिखता है हमको, लेकिन खराब भी है हमारे अच्छे के लिए होता है, जो भी हमारे साथ भगवान करते हैं। इसीलिए ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, हमारे कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं, कुछ अरे अभी तो मैं इस्कॉन में गया, ऐसे बहुत से लोग हैं, और जब से इस्कॉन में गया तो मेरा तो बिजनेस खराब हो गया, अरे मेरा तो ये हो गया। अरे भाई, वो आपके इस्कॉन जाने से नहीं हुआ, वो आपने जो पूर्व जन्म में किए ना, उसका फल मिलता है। ऐसा सब है, लेकिन अगर वही विज्ञान है, वो अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा। लेकिन शायद जो पहली बार आए उनके लिए थोड़ा हेवी लगा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यही है कि भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए। शुद्ध भक्त तो यही बोलते हैं, मतलब अर्जुन जैसे है। अभी देखिए पांडव लोग का इतिहास लीजिए, आपको पढ़ेंगे पांडव लोग का इतिहास लीजिए, तो पांडव लोगों को घर जलाया था कि नहीं लाक्षागृह में। दूसरा क्या किया था उनके साथ, उनके पत्नी को निर्वस्त्र किया गया था। फिर क्या किया गया था, उनको जहर दे के मारा गया था, घर में आग जला दिया तो हो गया। फिर उनके राज्य से निकाल दिया था। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है भगवान आप क्या फ़ायदा आपके साथ रह के, मुझे सब ये देखना पड़ता है। हम तो ऐसे बोल देते तुरंत, हम तो तुरंत तो साईं बाबा के पास चले जाते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा मनुष्य को ढूंढ लेते हैं
ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ना हो इसलिए भागवत पढ़िए। भागवत में बोले अकाम सर्व काममा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे ना ये देते परम पुरुष। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ मतलब सुखदेव गोस्वामी स्कंद 2 में बताएंगे आपको कि देखिए ये शास्त्र में लिखा है, गलत नहीं है। जैसे आपको धन चाहिए तो कुबेर का पूजा करना चाहिए। फिर आपको आपका स्त्री से विवाह करना है तो पार्वती जी के पास चाहिए, है ना। अगर आपको रोग नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए तो सूर्य देव का पूजा करना। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता है, सब वर्णन है उसके अंदर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास ही जाना चाहिए। चाहे आपका इच्छा हो चाहे नहीं हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, वो हर चीज़ के लिए भगवान के पास ही चाहिए। आपका इच्छा शुद्ध कर देंगे भगवान। ध्रुव महाराज का इच्छा शुद्ध किया। क्या हुआ था जब ध्रुव महाराज को धन मिला था तो क्या बोले थे भगवान? ध्रुव महाराज ने क्या बताया था? पता नहीं, आप पढ़ा होगा तो बताया भाई। बताया कि मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए चला था लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे नहीं चाहिए। वो समझ गया कि यार भगवान के सामने भगवान यहाँ खड़े और मुझे बोलते हैं कि एक किलो गेहूं दे दो मुझे। ऐसे सब मांग रहे हैं लोग, पता है। ये नौकरी दे दो मुझे। नौकरी कितने दिन तक रहेगा? ये सुंदर था, मैं भगवान के पास जो मेरे को स्ट्रॉन्ग बॉडी दे दो, ये बॉडी कितने दिन तक रहेगा? हम वैसे मांग रहे हैं। इसलिए हमें भागवत सिखाती है कि भगवान के पास जाओ तो भगवान को ही मांग लो। जैसे कि नंद महाराज है ना, देवकी माता, वो बोले कि आप मेरे घर में मेरा पुत्र बन के आइए, तो आ गए। ये सब इसलिए इसका उत्तर दिया हुआ कि भगवान ऐसा क्यों किया कि इनके पुत्र बन गया, इनके पुत्र बन गया। तो ऐसे बहुत सारा आपको मिलेगा। भगवान ऐसे आनंद देने के लिए आता है। आपके घर में भी आनंद देने के लिए आपके घर में आ गए और आप पर्सनली आप चाहते हो आपके हृदय में बैठे हैं। ये आपको फील होगा जब आप भागवतम पढ़ेंगे। हर मोमेंट पे आपको फील होगा कि भगवान है। सूर्य को देखेंगे आपको लगेगा क्या है, भगवान का आँख है सूर्य। इसलिए भगवान पर आश्रित रहो, यही है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, भगवान पर आश्रित रहो। और भगवान है कृष्ण। यहाँ पे लिखा है एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब चीज का स्रोत है भगवान, परम भगवान कृष्ण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति गीता में बताते हैं हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरा शरणागति होता है, मेरे पास आता है। ठीक है, पूछो किसी का और डाउट। और जिसके पास भागवतम नहीं, कितने लोग के पास भागवत नहीं है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सबके पास है भागवतम। आपके कितने परिवार है यहाँ पे? कितने परिवार हैं? ये मित्र 6 परिवार है। अच्छा, तो आपके देखिए मोबाइल कितने हैं हर एक घर में? सबके पास कितने का मोबाइल है आपके पास? आपके पास 10,000 का, ठीक है। 15,000, 20,000, ये खाली 8,000 का। 8,000 का एक ही घर में रखने का, एक ही घर में 8,000 का रखने का। जबकि एक घर में 8,000, 10,000, 50,000 का मोबाइल सब मिला के 50-60,000 का मोबाइल होता है। और रिचार्ज भी नहीं करना है और लाइफ टाइम के लिए है। और मेरे को कुछ पैसा नहीं मिलना है। मन चोखा होना चाहिए, इसमें मन चोखा होना चाहिए। मन चोखा होना चाहिए। मन चोखा होना तो फिर चाहिए। ले लो आप। किसके पास नहीं, हाथ उठाओ। वो तो आ गया, अच्छा, कृष्ण आ गया। नहीं, हर फैमिली में होना चाहिए। जैसे इस घर में आपका नाम क्या है? पार्थ। आपके घर में आ गया, ऐसे ही हर एक जो भी यहाँ पर आया है एक एक परिवार में एक होना चाहिए। मेरे पास मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे पास 2 होता है। एक अंग्रेजी में होता है और एक हिंदी में होता है, क्योंकि हम दोनों भाषा पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम लोग के घर में 2 होता है। एक गुजराती में होता है, उनके पास गुजराती और हिंदी दोनों हम ज़्यादा रखते हैं। तो किसी को और लेना है, ये फ़ायदा उठाइए, मौका उठाइए, ये भगवान को लेके जाए। और ये बहुत, मैं बताया कितना इसका कॉस्ट, कितना कॉस्ट है इसका? 8,000 है। 9,000 इसका सेट। हाँ, वो सेट मिला के 9,000 है। और इसमें आपको खाली 1,000 करके इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। 1,000 अगर आप एक साथ नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी को इच्छा हुआ तो ले लो।
और आज ही ले लो। आपका सवाल था कि भगवान में शरणागति कैसे लें। भागवतम लेना भगवान की शरणागति है। और दूसरा ये शरणागति है- मतलब देखो ले लिया मैंने, मतलब भगवान को ले लिया ना, तो सबसे पहला स्टेप है ले लो। और दूसरा है कि हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म कैसे हो। भागवतम पढ़ने से भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। जैसे आग जब लगती है तो लकड़ी को पूरा खत्म कर देता है, उसी प्रकार से भक्ति ऐसा है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में भौतिक भोग की जितनी इच्छा है वो सब खत्म हो जाती है। वो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में दिया है, नष्ट प्रायेषु नित्यम भागवत। वो तो सेम है। इतना सरल है, कलयुग में सरल विधि है। भागवतम लेना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। कितना समय? आधा घंटा, 1 घंटा बस। इसके लिए संस्कृत जानने की क्या आवश्यकता है, केवल अनुवाद पढ़ो, आपको मर्म पता चल जाए। आपका नाम क्या है? लेके आए, जयदीप। उनके लिए ही लेके आए बस भागवतम। एक है मेरे पास, ले लीजिए। पेमेंट का चिंता मत कीजिए, सब भगवान का व्यवस्था है। लक्ष्मी जो है भगवान का सेवा है। लक्ष्मीपति है भगवान। लक्ष्मी कितने हैं? लक्ष्मी किसी को पता है? कोई बताएगा कितने लक्ष्मी है? नारायण है तो लक्ष्मी कितने हैं? भागवतम पढ़ने से पता चलेगा, हजारों हजार लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का विस्तार होता है। वो जो ओरिजिनल लक्ष्मी है वो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। और उनका विस्तार फिर वैकुंठ में लक्ष्मी जी को होता है। और फिर वही लक्ष्मी जी का भौतिक सृष्टि में विस्तार होता है उनके पार्वती के रूप। ऐसे ओरिजिनल लक्ष्मी इस राधा रानी, और हजारों हजार मूल लक्ष्मी जो है वो है श्रीमती राधा रानी। तो लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मीपति को ले रहे हैं, मतलब लक्ष्मी हमेशा। अब जब लक्ष्मी पति को ले लेते हैं तो लक्ष्मी तो वहीं रहेगी। इसलिए हमारा प्रिंसिपल है राधा कृष्ण साथ में, लक्ष्मी नारायण साथ में, अलग अलग हम नहीं रखते, रखना नहीं चाहिए, है ना। किसी को अलग, सूर्य और सूर्य का प्रकाश को अलग रख सकते हैं? नहीं रख सकते। सूर्य के साथ प्रकाश है, ऐसे ही भगवान है। अब भगवान को रखिए भागवत के रूप में। शुभ नाम क्या होगा? जयदीप। जयदीप भाई भागवत। कोई और जयदीप भाई के अलावा भागवत और कोई है लेने का इच्छा गाड़ी करता में है है तो मैं तो लेके ले आया हूँ। लीजिए। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, सब प्रकार के समस्याओं का अंत इसी में है। एक चैप्टर है इसके अंदर, दूसरे स्कंद के अंदर आता है सभी प्रश्न के उत्तर भागवत पुराण में। सभी प्रश्न के उत्तर भागवत पुराण में है, व्यवहारिक उत्तर दिया हुआ। अगर आप रोज पढ़ेंगे ना तो रोज जिसके घर में भागवत है उसके घर में ना वो नहीं आते, क्या बोलते हैं, यमदूत नहीं आते, यमदूत नहीं आते। सब अशुभ जो है वो दूर है। आपको लगाना नहीं पड़ेगा, शुभ लाभ लिखने का जरूरत नहीं, अपने आप ये ऐसा वाइब्रेशन हमें नहीं दिख रहा आँख से, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, जो दुष्ट आत्मा है, उनको भाग जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, एक पेड़ था जिसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उस पेड़ के नीचे रह के भागवतम पढ़ा और उसी रात वो गायब हो गया, भाग गया वहाँ। ये वास्तविकता है। हाँ, अभी रिसेंटली रिकॉर्डेड है। वैसे हम लोग सब, मैं केमिस्ट्री फील्ड से हूँ, मतलब फिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ मैं, तो मैं ये सब नहीं मानता था पहले। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि हमारा मूल स्रोत जो है, ज्ञान का मूल स्रोत है भगवान कृष्ण। और ग्रंथ मूल जो हमें पढ़ना चाहिए वो है भगवद गीता और दूसरा भागवत महापुराण। बाकी सब नॉलेज इसी के अंदर है, सब नॉलेज मिलेगा। लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया इसके अंदर केमिस्ट्री भी है। हाँ, केमिस्ट्री भी है इसके अंदर, जियोग्राफी भी है, इवोल्यूशन थ्योरी है इसके अंदर। तीसरे स्कंद में ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे, ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे होता है, अलग अलग ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं, वो भी इसके अंदर पंचम स्कंद में दिया है। जो नाभि मैंने बताया, भगवान का नाभि है। ऐसे सब कुछ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया है कि 24 प्रकार के नर्क हैं, इसके अंदर 28 प्रकार के नर्क का वर्णन है। इसके अंदर 28 प्रकार के नर्क का वर्णन है पंचम स्कंद के अंदर। मॉडर्न साइंस बताता है कि पृथ्वी जो है वो 8,000 उसका सरकमफरेंस है, 8,800 समथिंग, 8,500 कुछ ऐसे बताया। भागवत पुराण में दिखा है 8,000। यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से चंद्र का डिस्टेंस, सब 5वें स्कंद में दिया है। मैं 5वां स्कंद कभी लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं लेता हूँ तो फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया है
तेसाम सतीतानम धस्ताम प्रतीति ददामी बुद्धि योगम। मतलब अगर हम भागवतम लेते हैं तो भागवतम को समझने के लिए भगवान हमको बुद्धि बुद्धि देते हैं। देते हैं। यस, ऐसा बुद्धि देते हैं। हर कोई इतना सरल है कि कोई भी एक जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है ना, वो भागवतम पढ़ के समझ सकता है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ऐसे लोग हैं, चमत्कार हैं, आप बोलो ना चमत्कार है। एक ऐसे आदिवासी एरिया में हमारे आपने किया था ना, वो बोले कि छत एक दीवार है ऐसा, दूसरा दीवार है, तीसरा छत ठीक से नहीं है, लेकिन उनको पता चल गया कि भागवत में भगवान रहते हैं, भगवान प्रकट है इस ग्रंथ में। तो उन्होंने सुना भक्त से, तो उनको फ़ोन आया, और वो कहाँ रहते हैं? वो कुकरमुंडा। कुकरमुंडा। तो हमने फिर कुरियर से भेज दिया उनको, जबकि उनका परिस्थिति भी अच्छा नहीं लेने का, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलमेंट में दिया। उनका घर भी बांस की लकड़ी से बना हुआ हाँ। है, छत भी कच्ची है, हाँ। पूरा घर सब कच्चा हाँ, है। फिर एक और जगह हम अहमदाबाद में गए थे, ऐसे हमने मैसेज फ्लोट किया था, फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन किया कि बोले हमारे घर में हम लोग नीच जाति के हैं। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले हम नीच जाति के हैं, लेकिन फिर बोला कि आप क्या करते हैं? तो बोले हमें गीता है हमारे पास और हम माला भी करते हैं। तो मैंने बोला फिर आप नीच नहीं हैं, ये नीच नहीं। और जब हम गए वहाँ पर तो वो लोगों ने पूरे गांव को बुला लिया था, और हमने ये भागवत को ऐसे उठा के लेके गए थे, आप रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल में। इतना खुश हो गए थे कि जैसे वो समझ रहे थे कि भागवत के अंदर ही भगवान है, तो हम उसको उठा के लेके गए थे। सब लोगों ने स्वागत किया, बढ़िया कीर्तन किया। फिर हमने उनके यहाँ पे बैठ के प्रसाद लिया। ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जहाँ है वो शुद्ध वातावरण है। जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसे जगह पर प्रचार किया जहाँ पर मीट ईटर्स, मीट भी नहीं, गो मांस खाने वाले लोग, वहाँ पर भी प्रभुपाद जी जिस घर में रहते थे, फ्रिज था, उस घर में गो का मांस। फिर भी प्रभुपाद जी गए उनके घर, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। उनको ये नहीं पता था कि गाय का मांस खाना पाप है। नहीं, बहुत से लोग को पता ही नहीं है, और वो पाप कर रहे हैं। ऐसे भारत में तो लोग पता है और पाप कर रहे हैं, तो इतना बड़ा अपराध है वो, है ना। तो वहाँ प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, और वैसे जगह पे भी रहे, लेकिन वो जगह पे रहने के कारण, क्योंकि भागवत, प्रभुपाद जी के पास भागवत लेके गए थे, यहाँ से 200 भागवत लेके गए थे। तो प्रभुपाद जी के रहने के कारण, उनके शुद्धता के कारण लोगों में परिवर्तन आया। प्रभुपाद जी ऐसे महान संत है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनके जीवन में वो है, उनके जीवन में वो शुद्धता है। जिस प्रकार से उन्होंने भागवत के ही, वो भागवत है, एक महाभागवत बोलते हैं। 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक ये वाला पुस्तक ग्रंथ भागवत, और एक वो जो भागवत के अनुसार जीते हैं और भागवत ही बोलते हैं, भागवत ही जीते हैं, भागवत ही करते हैं, वो है प्रभुपाद। और वो प्रभुपाद की राइटिंग इसके अंदर है। तो ये एक और कारण है, ये भागवत को आसानी से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने उनको ऐसा शक्ति दी है कि वो शक्ति, उनके कलम में ऐसे शक्ति दी है, वो पढ़ के हम कृष्ण के तरफ चले जाते हैं। ये पावर है हरि नाम का, भागवत का, और शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे। ये चमत्कार है। आप देखो कितने लोग धोती पहन सकते हैं भारत में, देखो आपके कितने लोग हैं। धोती पहनना कितना मुश्किल है। जो ब्राह्मण परिवार में भी रह के धोती नहीं पहनना जानते, पहनते नहीं, उनको शर्म आती है, तिलक लगाना शर्म आती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो अमेरिकन लोगों को, वो यूरोपियन लोगों को, अफ्रीकन लोगों को, वो चाइनीज़ लोगों को, वो जापानीज़ लोगों को ये सिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध महाभागवत है, और वही भागवत, वही प्रभुपाद जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ आपके पास है। आप सोचो कितना शक्ति है इन ग्रंथ। शक्ति मतलब शुद्धता से शक्ति आती है। यदि भाई आगे आइए, आइए।